बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट चैप्टर पर बात कर रहे हैं। आज हमारा 8th वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियोस बना रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप वो सारे सातों के सातों वीडियोस देख रखा है और आपको अब फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट आसान सा लगने लगा है। फिलहाल एक एडजस्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वह है मैनेजर कमीशन। इफ़ इट इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट, तो हम उसे कैसे डील करते हैं वो सीखना है। तो आज के क्लास में हम उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इसके कैलकुलेशन को लेकर, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपका आज का क्लास बढ़िया से आप देख लो। हाँ, साथ में आप कॉपी और पेन जरूर रखो ताकि जितने भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसे नोट डाउन भी करो। चलो, हम क्वेश्चन के थ्रू इसकी बात करेंगे और समझेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले तो हम बताएं कि एडजस्टमेंट जो हमारा है, ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर कमीशन, इफ इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, इसका मतलब सिंपल है कि जैसे सैलरी देना बाकी रह गया, वेजेस देना बाकी रह गया, कमीशन देना बाकी रह गया, वैसे मैनेजर को कमीशन देना बाकी रह गया। हाँ, अब कैसे मैनेजर को कमीशन देना है, अगर कोई अमाउंट दिया हुआ तब तो बहुत ईजी है, लेकिन जनरली मैनेजर का कमीशन आपके क्वेश्चन से होगा कि ये सर्टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट है, और वो नेट प्रॉफिट में भी कुछ कंडीशंस होंगे जिसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, इसका ट्रीटमेंट यानी फाइनल अकाउंट में इसका जो इनकॉर्पोरेशन होगा वो बड़ा आसान है, वो पहले समझ लेते हैं। आपको पता है कि इफ इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट देन वी हैव टू पास जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री बनता है इसके लिए? बड़ा सिंपल सा जर्नल एंट्री है। जैसे सैलरीज बाकी है तो आप लिखते हो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे ही कमीशन बाकी है तो हम लिखेंगे मैनेजर का कमीशन डेबिट टू, बाकी है तो एंट्री लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। बस सिंपल सा एंट्री है। अब इसकी ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे, तो बच्चों ये है नॉमिनल अकाउंट, इनडायरेक्ट इन नेचर, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाएगा क्योंकि ये डेबिट है। ये पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट वी कीप इन द लाइबिलिटी साइड। तो ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। ट्रीटमेंट तो समझ में आ गया। नाउ बात समझते हैं इसके अमाउंट की, तो क्वेश्चन के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसे हम समझाने की कोशिश करेंगे आज। ये क्वेश्चन है, इसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नारायण एज एट 31 March 24 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये फिगर दिए हुए हैं। देयर आफ्टर इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। आपको पता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले 4 चीज पर फोकस करना होता है: ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, एंड देयर आफ्टर नॉमिनल अकाउंट के डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर को हमें कंसीडर करना होता है। तो चलो, इसकी एडजस्टमेंट है, पहले हम एडजस्टमेंट पे चेक करें कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है ताकि कोई छूट ना जाए। तो आप स्टार्टिंग से बात करते हैं। यहाँ पर wages for the March 2100 have not yet been paid. Yes, this is related with the trading account. जनरल एक्सपेंसेस के बारे में ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये इररिकवरेबल है अमाउंट, यानी कि ड्यू था परम से 800, वो सैलरी डेटर में है, वो अनरिकवरेबल है। इसका मतलब है कि आधा पैसा 800 रुपये का आधा 400 रुपये नहीं आएगा। ये बैड डेट है। बैड डेट भी आप जानते ही हो। और उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये पीएल अकाउंट का चीज है। डेप्रिसिएशन, ये भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखते हैं। लोन फ्रॉम मेसेस नारायण वाज टेकन ऑन 1 October 23। ये लोन का फिगर आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया हुआ था। इंटरेस्ट हैज नॉट येट बीन पेड, तो इन्हें भी इंटरेस्ट हमें देना होगा। बड़ा सिंपल सा जनरल है, इंटरेस्ट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील करेंगे। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यस दिस इज टू बी डील्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, एंड मैनेजर कमीशन, ये भी हम पीएल अकाउंट में करें। चलो बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं पहले ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखना होता है 15,500। ये यहां लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 15,500। देयर आफ्टर हमारा नंबर आता है परचेजेज का, और थर्ड में आता है सेल्स का। अगर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है तो उसको भी कंसीडर करेंगे हम लोग। चलो बात करते हैं। परचेजेस का फिगर है 1,06,000, और यहाँ पर 2100 का
आपको परचेज रिटर्न भी है। तो 1,06,000 लेस परचेज रिटर्न 2,100 और बाहर में लिखेंगे हम 900। और सेल्स के बारे में समझते हैं। सेल्स इज गिवन 2,07,300 एंड सेल्स रिटर्न यस यहाँ पर 5,100। तो लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 5,100 और बाहर में फिगर होगा 200। तो इस तरह से हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब बारी आती है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपका जनरली एडजस्टमेंट में दिया रहता है 14,900। ये काम कर लेने के बाद बच्चों अब हम सीधे आते हैं ट्रायल बैलेंस पे और देखते हैं कि क्या डायरेक्ट नेचर के कोई नॉमिनल अकाउंट है। तो यस, ऊपर से हम चेक करेंगे, वेजेज है, फ्रेट ऑन परचेजेज भी है, कैरेज ऑन सेल्स ये नहीं होगा। बस ये दो चीजें और वेजेज है 26,000। इसके साथ हमारा आउटस्टैंडिंग फिगर भी है। आउटस्टैंडिंग फिगर है वेजेज के साथ 2,100। तो हम लिखेंगे वेजेज 26,000 एड आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड दिस इज 2,100, 28,100। और फिर फ्रेट ऑन परचेज भी दिया हुआ था 2,800। बस ये कर लेने के बाद बच्चों अब हमें देखना है कि विच साइड इज ग्रेटर। तो ग्रेटर साइड ये है। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। और फिर हम यहां पर टोटलिंग करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आती है टोटल इसकी। $2,17,100। अब इसमें से माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। यस 66,800 ये हमारा जीपी आ जाता है। और इस जीपी को हम ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 66,800। ये तो यहां तक बात समझ में आ गई। नाउ अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, जहां पर बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हमें देखने हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करें, हमारा एडजस्टमेंट है जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, फिर डेप्रिसिएशन है और मैनेजर कमीशन है, इंटरेस्ट है। चलो अब देखते हैं क्या करके। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट नेचर को पहले हम सिलेक्ट कर ले। ये मशीनरी फर्नीचर ये नहीं, सैलरीज है यस। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस जिसके साथ हमारा एडजस्टमेंट भी है, डबल टिक लगा ले। रेंट है, कोरियर एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी है, कैरेज ऑन सेल्स, रिपेयर, बैड डेट, बस बहुत सारी चीजें हैं। तो सैलरीज है 11,000 का, उसे लिखते हैं जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। $11,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है
2500 का, बट देयर इज एडजस्टमेंट विद दिस। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में दिया हुआ है कि जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 600 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसमें 600 एडवांस में पेमेंट हो गया, तो ये भी डील करेंगे। दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस, दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 500, नहीं सॉरी 600 था ये, 600, और बाहर में हम लिखेंगे 1900। तो इस तरह से हम लोगों ने जनरल एक्सपेंसेस को ट्रीट कर दिया। अब हमारे पास डेटा से रिलेटेड है, बैड डेट से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट की बात हो रही है। चलो ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। जनरल एक्सपेंस के बाद रेंट है 3000 का और कोरियर एक्सपेंसेस 1400 का, ये दोनों को लिखते हैं। टू रेंट है, टू कोरियर एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये बात हम लोगों ने लिख लिया। इसके साथ देयर इज नो एडजस्टमेंट। फिर आते हैं बच्चों, स्टेशनरी है 1300 का और कैरेज ऑन सेल्स है 1640। ₹1300 का स्टेशनरी है और 1640 रुपये का कैरेज ऑन सेल्स है। कैरेज ऑन सेल्स, तो इस तरह से हम लोगों ने लिखा, इसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट बच्चों नहीं है आपके इसमें। अब बात करते हैं, कैरेज ऑन सेल्स हो गया, अभी रिपेयर्स है 4500 का और बैड डेट के साथ तो हमारा एडजस्टमेंट है, तो पहले रिपेयर्स को हम लिख ले 4500। और अब बारी आती है बैड डेट। चलो बैड डेट को लेकर समझते हैं। बैड डेट का फिगर है 600 और यहां पर लिखा है कि हाफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम परम 800 इज इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स इज अनरिकवरेबल। इसका मतलब इसका हाफ 400 रुपया अनरिकवरेबल है, तो 400 रुपया हमारा फर्दर बैड डेट हो जाता है। तो बैड डेट का अमाउंट कितना था एक बार देख लूं फिर से। बैड डेट इज गिवन 600 add further bad debt 400 और हमें ऐड कर रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट, और वो कितना है वो क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर बैड डेट है 5% ऑन अदर डेटर। सिंपल सा बात है, हमारे पास डेटा जो दिया हुआ वो 30,000 का है बच्चों, डेटर जो दिया हुआ है वो 30,000 का है। 30,000 में 400 का फर्दर बैड डेट है, लेकिन वो डेटर हमारा 800 का था, इसमें से 400 का बैड डेट है, बाकी 400 तो 100% आ जाएंगे ना। तो जब बाकी 400 100% आ जाएंगे तो उस पर प्रोविजन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें जो प्रोविजन निकालना होगा वो 29,200, क्योंकि इसका तो 50% ऑलरेडी चला गया और जो 50% वो कंपल्सरली आएगा, तो इट इज नॉट नीडेड कि इस पर प्रोविजन बनाए जो 400 का है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोविजन बनाएंगे वो पूरा 800 माइनस करके इस पर बनाएंगे और वो प्रोविजन का अमाउंट है 5%। तो इसका 5% जब हम निकालेंगे 1460, तो वो अमाउंट हम यहां लिखेंगे और फिर इसकी टोटलिंग करके, तो इस तरह से हम प्रोविजन वाले ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखते हैं अपने एडजस्टमेंट में क्या कुछ छूट रहा है। सबसे बड़ी बात है बच्चों, यहां पर तो हमने सारा का सारा कंसीडर कर लिया। अब आप क्रेडिट साइड में देखो, कोई नॉमिनल अकाउंट है तो पहले उसे कंसीडर करते हैं। यस, डिस्काउंट रिसीव्ड है 1200 एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट विद दिस, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 1200
और अब हम एडजस्टमेंट की बात करें कि हमने ये वाला एडजस्टमेंट कर लिया, डेप्रिसिएशन अभी करना है, ये वाला एडजस्टमेंट हो चुका है। नारायण से जो लोन लिया है वो 1 अक्टूबर को, तो उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है और डेप्रिसिएशन, ये दो चीजें अभी हमें कवर करना है। तो चलो सबसे पहले नारायण का लोन के बारे में बात करें। ये नारायण का लोन है 30,000 का, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज 9%। क्योंकि लोन लिया गया 1 अक्टूबर को, तो हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो 1350, दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और एंट्री इसका बड़ा सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड 1350 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम लायबिलिटीज में लिखेंगे, और ये वाला चूंकि नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट नेचर के हैं, तो हम इसे पीएल अकाउंट में लिखते हैं। तो चलो बच्चों अब करते हैं इसको। यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1350, और फिर हम डेप्रिसिएशन वाला डील करेंगे। जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन कैसे कैसे करना है अभी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन में हम यहाँ देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का 2% है, मैसनरी का 10%, फर्नीचर का 15%। चलो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है 35,000 का, तो इसका 2% निकालेंगे, 2% दिस कम 700। फिर मैसनरी का 10% 5,000, और फिर फर्नीचर का 15% है 750। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का 700, मैसनरी 5,000 और फर्नीचर 750, सॉरी ये हो गया 705। 6450। यहां तक तो बात आ गई समझ में। अब बच्चों हम लोगों ने ये भी डील कर लिया, ये भी डील कर लिया। अब बात आती है मैनेजर कमीशन की, तो हम उस पर अब डिस्कशन करेंगे कि कैसे करना है उसको। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पे, चलो देखो, ये लाइन थोड़ी हम लंबी खींच ले, ये लाइन थोड़ी लंबी खींच लेते हैं, ये समझ लो नहीं है, और हमें क्या करना है, ये लाइन सपोज नहीं है, ये सपोज लाइन नहीं है आपके पास। अब हमें मैनेजर के कमीशन देने हैं, सपोज ये लाइन नहीं है, तो मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन आपने एंट्री किया था ना, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर, तो मैनेजर कमीशन डेबिट है इसलिए पीएल अकाउंट में आएगा। एंड जो इसमें जो कैलकुलेशन है उसकी बात करें अगर हम, तो कैलकुलेशन में बच्चों क्या दिया हुआ था कि एक बार क्वेश्चन तो पढ़ ले, मैनेजर इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बात करते हैं यहां पे, यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो आएगा, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, इस नेट प्रॉफिट का 10% देना है। यानी इतनी सी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो नहीं,
मैनेजर का कमीशन जो है उसके भी अमाउंट माइनस हो जाए और तब जो प्रॉफिट आएगा उस पर हम कमीशन निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन यही आती है कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना हो अभी मैनेजर को कमीशन को कंसीडर करने के पहले, तो वो क्या प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहले उसे कैलकुलेट करते हैं। आप जब इसकी टोटल करोगे तो ये 68,000 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से आपको इधर वाले सारे टोटल को माइनस करना है, ठीक है। तो अभी हम इसकी टोटलिंग करते हैं एक जगह। अभी ये टोटलिंग आ रही है। अभी तक मैनेजर कमीशन को निकालने से पहले हमारा 35,000 का एक्सपेंस आ रहा है और इधर का टोटल इनकम आ रहा है 68,000। अब आप इससे माइनस कर लोगे तो ये अमाउंट हमको निकल के आता है 33,000। अब ये 33,000 में मैनेजर का कमीशन भी निकालना है और नेट प्रॉफिट भी निकालना है। और नेट प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए तो कि कमीशन ऐसा होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कमीशन देने के बाद का नेट प्रॉफिट जो आएगा उस पर। तो अपने पास तो वो फिगर है नहीं, हमारे पास फिगर है 33,000 का, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं है कमीशन के बाद का, बल्कि इसमें कमीशन भी है और नेट प्रॉफिट है। जब ऐसे चीजें आते हैं तो हमें एक सिंपल फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, और वो क्या है मैं बताता हूं उसको। जो भी अभी प्रॉफिट आ रहा है 33,000, उसको आप 10% दिया हुआ है तो 10 लिखो, यहाँ पर लिखा हुआ था 10%, और नीचे में 100 प्लस 10 110 करो, और जो फिगर आएगा 3,000 वो होगा मैनेजर का कमीशन। ये होगा मैनेजर का कमीशन, ठीक है। तो इस चीज को फिलहाल आप समझ लो, और आप यहाँ पर मैनेजर का कमीशन 3,000 लिखो, और अब जो नेट प्रॉफिट आएगा ऑटोमेटिकली जो 30,000 आएगा, अब आप इसके 10% निकालोगे तो ये इट विल मैच, और तब जाके आपका ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिल जाता है। क्या किया हमने कि इधर के टोटल में से माइनस कर लिए इधर के फिगर, जो फिगर आए 33,000, इस 33,000 को 10/110, अगर 5% होता तो 5/105, अगर 15% होता तो 15/115, इस तरह से करते। देखो होता क्या है ना कि आपका जो 33,000 का प्रॉफिट आया था ये कमीशन के बाद का नहीं आया था, बल्कि कमीशन को लेकर आया था। इसका मतलब इस प्रॉफिट में कमीशन भी है और नेट प्रॉफिट भी है, और आपको जो निकालना है परसेंटेज वो कमीशन प्लस नेट प्रॉफिट वाले प्रॉफिट पर नहीं, आपको निकालना है सिर्फ नेट प्रॉफिट जो कमीशन के बाद है उस पर निकालना 10%। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में, कुछ लॉजिक ले लेते हैं। सपोज लेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट कमीशन के बाद यानी आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू 100, तो इसका कमीशन तो आराम से निकल जाएगा। देन कमीशन हमारा क्या हो जाएगा, इसी का 10%। तो अब हमारे पास 110 का जो फिगर आया इसमें नेट प्रॉफिट भी हो गया, ये दोनों हो गए ना कमीशन, तो ये हमारे पास फिगर आ गया। क्योंकि हमारे पास जो 33,000 आया है वो इसका फिगर नहीं आया, वो हमारा ये फिगर आया। तो पहले 100 के रिलेशन में हम इसे कर लेते हैं, एंड देयर आफ्टर अब हम यूनिटरी मेथड का सपोर्ट लेते हैं कि इफ नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन 110, देन कमीशन है 10, और इफ नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन इज 1, देन कमीशन इज 10/110, और इफ दिस अमाउंट इज 33,000 जो कि अभी हमारा निकल कर आया था, तो ये क्या होगा 10/110 इंटू 33,000, और तब हमें कमीशन का ये अमाउंट 3,000 निकल जाता है, और यही फॉर्मूला बन जाता है जो कि यहाँ पर हमने करके डायरेक्टली आपको दिखाया था। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गया। अगर आप इसे x के रिलेशन में भी निकालने की कोशिश करोगे तो आप इसको x मान लेना, तो ये 0.1x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 10% यानी 0.1x हो जाएगा, और नीचे वाला फिगर हो जाएगा 1.1x। अब आप इसको लेके भी रिलेशन कर सकते हो कि 1.1x इज इक्वल टू 33,000, तो x इज इक्वल टू 33,000
डिवाइडेड बाई 1.1, दिस इज 30,000। एक्स किसको डिनोट किया था आपने? सेल्स को। तो सेल्स का फिगर आपको मिल गया डायरेक्ट, सॉरी नेट प्रॉफिट को किया था तो नेट प्रॉफिट का डायरेक्ट फिगर मिल गया। आप नेट प्रॉफिट डायरेक्ट निकल गया तो उसका 10% आप निकाल सकते हो। तो ये भी तरीका हो सकता है आपको समझने का। अब जो भी तरीका अप्लाई करूं आपको रिजल्ट सेम आने। तो चलो बात करते हैं आगे। अब तो यहां पर हमने नेट प्रॉफिट बना लिया। अब इसकी स्क्रीनशॉट आप एक बार कर लो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। हाँ, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट कर लो ना। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये तो। एनीवे चलो आप समझ जाओगे। थोड़ी बड़ी कर लेता हूं। चलो कोई नहीं, आप इधर इस तरह से अटैच करके समझ लो। चलो अब इसमें मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अब हमारी बारी आती है कि बैलेंस शीट को समझने का। तो चलो बच्चों बैलेंस शीट कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। बैलेंस शीट के लिए हमें सबसे पहले मार्क करके रख लेना चाहिए कि कौन कौन से बैलेंस शीट के आइटम है। यस, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, उसके बाद सन्डी डेटर्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कितनी चीजें हैं। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 का है। लैंड एंड बिल्डिंग 35,000। आपको पता है उसमें से डेप्रिसिएशन भी आपको लेस करना है। लेस डेप्रिसिएशन 700, 34,300। फिर मशीनरी था आपका 50,000 का, उसमें से लेस करना है आपको डेप्रिसिएशन एंड दैट अमाउंट इज 5,000। तो आपको बाहर में लिखना है 45,000। उसके बाद फर्नीचर थे, फर्नीचर आपके थे 5,000 के, उसमें से आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन 750, 4250, 4250। तो ये तीन चीज़ें तो हमने लिख लिया। अभी आप क्लोजिंग स्टॉक को भी यहाँ प्लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ था 40,900, ठीक है। और अब सन्ड्री डेटर की बारी आती है। सन्ड्री डेटर जो कि 30,000 दिया हुआ था, उसमें से आपको लेस करना था फर्दर बैड डेट 400 का, और ये आता है 29,600। उसमें से लेस करना था प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट हमने निकाला था 1460, 1460, और ये माइनस करके हम यहां लिखेंगे 28,140। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी यहां पर तो कर लिया डीलिंग। तो देखो बच्चों, ये एंड अपना सन्डी डेटर हो गया। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को लिखेंगे। बारह 400 एंड 6,400, ये था कैश एट बैंक और दूसरा था कैश इन हैंड। तो हमारा इस तरह से जो भी फिगर दिए हुए थे ट्रायल बैलेंस में, उसके थ्रू हमने यहाँ बैलेंस शीट बनाया। अब हम लाइबिलिटीज के लिए देखेंगे क्या क्या आइटम लेना है। ये लेना है, ये लेना है, इसके साथ इंटरेस्ट भी लेना है,
क्रेडिटर्स लेने हैं, बाकी नहीं लेने हैं, तो चलो उसे भी करते हैं। सबसे पहले कैपिटल 70,000 है, कैपिटल है 70,000, इसके साथ ऐड करना है नेट प्रॉफिट विच इज 30,000 और बाहर में लिखना है 1 लाख। देयर इज नो ड्राइंग्स इन द क्वेश्चन। उसके बाद हमें लिखना है लोन फ्रॉम मेसेस नारायण and that amount is of rupees 30,000. Add outstanding interest. तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी था ना यहाँ पे, कहीं पे लिखा था हमने, यस 1350। आप चाहे तो इसको अलग अलग सेपरेटली आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख सकते हो 50। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है, दिस इज 9,600, दिस इज 9,600। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस वाले आइटम को देखकर हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बना लिया। अब बारी आती है हमारी हर एडजस्टमेंट को चेक करना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं वेजेज आउटस्टैंडिंग 2,100, इसे लिखेंगे हम लोग दिस साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेज 2,100। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनरल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस 600 रुपया प्रीपेड है, ये इसे हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 600। देन हाफ ऑफ द अमाउंट ये बजट वाला हमने कर लिया, डेप्रिसिएशन भी हमने कर लिया, लोन वाला भी काम हम लोगों ने कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। मेजर कमीशन जो 3,000 आउटस्टैंडिंग फिगर थे, जो कि हमने यहाँ पर लिखकर दिखाया था, आउटस्टैंडिंग नीचे में लिखा हुआ था, उसे हम यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 3,000। बस। तो अब बारी आती है बच्चों इसकी टोटलिंग करने की, तो चलो टोटलिंग करते हैं इसे हम, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। $1,46,050 इधर के भी मिला के देखते हैं, यस 50। $146,050, यस दोनों करेक्ट है। तो एक बार तो स्क्रीनशॉट कर लो आप इसकी। तो इसके पहले भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और हम लोगों ने लगभग सारे एडजस्टमेंट कवर कर लिए। फिर भी इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड या एडजस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं होता है, कुछ कुछ अलग अलग बातें होती है जो कि आपको क्वेश्चंस में आते रहेंगे। बट अगर आपने यहाँ तक कवर किया हुआ बढ़िया तरह से तरीके से, तो उम्मीद आप विश्वास करो कि आपको फाइनल अकाउंट आ रहा है और आप बहुत बढ़िया से डील कर लोगे। फिर भी हम अगले वीडियो में आएंगे और जो क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं डील किए हैं, हम कोशिश करेंगे वैसे क्वेश्चंस को लाकर आपको बताएं, और शायद वो हमारा फाइनल वीडियो होगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ी आगे भी तो हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जिसकी वजह से हम आपके लिए कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ एक बात जाने से पहले बता दूं कि ये जो हमने 30,000 जो निकाला था, ये जो हमने निकाला था 33,000 डिवाइडेड बाई 10/100, ये तब हम लोग निकालते हैं जब क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि मेजर कमीशन को आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता है। अगर इसी आफ्टर के जगह बिफोर वर्ड रहता, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम 33,000 का 10/100 डायरेक्ट निकालते हैं, क्योंकि हमें इसी कमीशन का 10% देने का क्वेश्चंस में ऑर्डर हुआ है। तो फिर हम उसके डायरेक्ट 10/100 निकालते, 3,300 होता हमारा अमाउंट।
कमीशन का, और अकॉर्डिंगली फिर हम माइनस करके नेट प्रॉफिट लिखते हैं। तो बस एक बात आपको यही बताना था, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे बनाने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।